आज हम आपको बताते हैं अति धनवान होने की निशानी। देखिए, अति धनवान होने की ना अलग अलग संकेत हैं, तो आपको मैं बार बार अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से बताता रहता हूं। अब आप देखिएगा, ये होती है आपकी लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन, ये माइंड लाइन और ये हार्ट लाइन। अब ये लक लाइन है, ये देखिए लक लाइन है। अब लक लाइन में से एक रेखा, देखिए पहला तो राजयोग कहा जाता है, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है, अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य पर चली जाए, ये सूर्य पर चली गई, और एक रेखा निकल करके बुध पर चली जाए। देखिए सूर्य क्या है, ऐश्वर्य है, बुध क्या है, धन, भाग्य, व्यापार, ये सूर्य है। अब ये देखिए इनका हुआ क्या, आप ध्यान से देखिएगा, एक ये मनी ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे दिख रहा है, और एक ये मनी ट्रायंगल बन गया। अब क्या होगा, क्या, क्योंकि ये जो चीजें बनी है ना, ये राहु स्थान पर बनी हैं। अब मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए राहु स्थान पर अगर ट्रायंगल बनता है तो वो महाधनवान हो जाता है। अब ये दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, ये 3 = 3 हो गया 9, सामान्य से 9 गुना ज्यादा भाग्यवान इंसान हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल इजी फार्मूला है, इसके लिए कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं है। देखिए अब ये भाग्य रेखा निकली सीधी, इसमें से एक रेखा आपकी रिंग फिंगर पर चली गई, सूर्य की होती है रिंग पे। सूर्य क्या है, ऐश्वर्य, सुविधाएं, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि, ये सूर्य का काम है। एक रेखा बुध पर चली गई, ये बुध, बुध क्या है, बुध भाग्य, धन, वाणी, व्यापार, कारोबार, ये बुध का काम है। अब बुध भाग्य से जुड़ गया, अब देखिए ये भाग्य रेखा है। अब आपका कारोबार, आपका जो धन का खाना है, ये सीधा इससे जुड़ गया भाग्य से, और ये ऐश्वर्य का खाना है। देखिए ऐश्वर्य, मैं बार बार कहता हूं, ऐश्वर्य का मतलब आप समझते हैं, ऐश्वर्य का मतलब ये नहीं है कि कोई झोपड़पट्टी में रहता है ऐश्वर्य से रहता है, ये नहीं है। ऐश्वर्य का मतलब होता है कि इंसान के पास सुख सुविधाओं के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं। रिसोर्सिस, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सिस, तो ये सूर्य के कारण हो गया। अब ये चीजें भाग्य से मिल गई, और यहां आकर के राहु स्थान पर ट्रायंगल बन गए दो। अब दो ट्रायंगल बनेंगे यहां पे, तो इंसान का भाग्य चमकेगा। हाँ, अगर ये ऐसे योग बना हुआ है आपकी हथेली में, लेकिन बार बार ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, ये रेखाएं बनी हुई हैं, देखिए ये रेखाएं, तो ये झंझवात की रेखाएं होती हैं, परेशानी की रेखाएं होती हैं, ये टेंशन देती हैं। राजयोग तो है, इंसान के पास सुविधाएं भी हैं, लेकिन वो बार बार कर्ज के जाल में फंसता है, पैसा नहीं टिकता है। उसको ना ये पता लगेगा कि उसके पास 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, या अप्रोक्स 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं अगर ये रेखाएं हैं तो उसे ये पता नहीं लगेगा कि पैसा गया कहां। क्या समझे? पैसा आने का तो पता लगेगा कि इतनी सैलरी आ रही है, इतना पैसा यहां से आ रहा है, इतना रेंट आ रहा है, इतना लीज से पैसा आ रहा है, लेकिन कहां जा रहा है ये वो पता नहीं कर सकते। क्योंकि अचानक से मान लो कि 2 लाख रुपए आना है, तो ऐसे बंदे के पास 2 लाख रुपए आना है, लेकिन 2.25 खर्च पहले तैयार है। ये रेखाएं वो काम करती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर ये रेखाएं ज्यादा हैं तो राजयोग उतना प्रभावी नहीं रह जाता है। तब ये देखा जाता है कि ये रेखाएं कहां तक जा रही हैं। ये रेखाएं यहां से शुरू हुई, यहां तक आई तो मान लो 31 तक परेशानी है। अगर ये रेखाएं यहां तक आ गई हैं तो समझ लो 53 तक उलझन है, 53.7, 31.5। तो ये सीधे सीधे फार्मूले, क्योंकि हस्तरेखा गणना का काम है, गिनती का काम है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ी सी आपको एकाग्रता चाहिए समझने के लिए। सामने वाले का जब भी हाथ देखें तो एकाग्र होकर के देखें, किसी एक चीज के कारण। अब आपने कह दिया कि राजयोग है, आप मौज करोगे, और सामने वाला राहु रेखाओं के भ्रम में फंसा हुआ है, वो दुखी है, आपने उसको कह दिया कि आपके तेरी में तो राजयोग है, आपके 60 हाथ हैं,
मामला गड़बड़ा गया ना। राजयोग तभी एक्टिव होता है जब रेखाएं निर्विघ्न हो। अब ये तो विघ्न डाल दिया राहुलाइन ने। हस्तरेखा शास्त्र का पहला पाठ यही है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न है, अब विघ्न नहीं पड़ रहा है तो ही तो राजयोग है ना। अब ये विघ्न पड़ रहा है भाई, तो विघ्न पड़ रहा है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगी, लेकिन जब ये रेखाएं खत्म होंगी उसके बाद राजयोग एक्टिव हो जाएगा। देखिए मेरा अनुभव है कि ये राहु जो रेखाएं होती है ना, ये यहां से निकलती हैं मंगल से सामान्यतः, अब ये यहां से आएंगी यहां से, तो ये रेखाएं ना यहां तक होती हैं। 53 के बाद राहु रेखाएं नहीं होती हैं। देखिए ये कोई रियर हाथ होगा उसमें ये रेखाएं नीचे जाएंगी, वरना नहीं होती हैं। तो ये रेखाएं यहीं तक की होती हैं, तो यहां ज़्यादा डिस्टर्बेंस। अब जवानी तो सारी राहु रेखाओं में ख़त्म हो गई, उसके बाद 53 के बाद बंदा मौज करता है, ठाठ से रहता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसके बाद ये राजयोग पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। समझ गया मेरी बात को? अब नहीं समझ रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी फार्मूला है। आप अपनी हथेली खोलिए और एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे। इसके लिए कंफ्यूज होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।